Assalamualaikum. Welcome to another class MS Office 2023। तो इससे पहले हमने देखा था कि हमने MS ऑफिस को कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करना है और उसको एक्टिवेट कैसे करना है। ठीक है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो आप काइंडली वो वीडियो भी लाजमी देख लें। और मैं ऊपर आई बटन में भी उसको दे दूंगा और इसके बाद जो है लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी उसका दे देंगे और आप प्ले लिस्ट में भी जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो आज हम बेसिकली एम एस ऑफिस में जो एक हमने डाउनलोड किया था प्रोडक्ट, उसमें से वो है एम एस वर्ड का। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। देखें, अगर एम एस वर्ड आ गया आपको तो आपको एम एस पावर पॉइंट भी आ जाएगा, एक्सेल भी आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं इनमें सिमिलर हैं, एक दूसरे के साथ साथ है। ठीक है। तो ये क्लासेस और वीडियोस लाजमी ये सारी देखिएगा, क्योंकि इसमें हम डिटेल से देखेंगे। ठीक है। और 20 मिनट्स 15 मिनट्स की जो है ये हमारी वीडियोस होंगी, इससे ज़्यादा लेंथी हम नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। इसलिए 15-20 मिनट डेली के आप दे दिया करें हमें। ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको इसमें एक्सपर्ट कर देंगे हम। इंशाल्लाह हमने ये स्टार्ट ज़ीरो से किया है और इंशाल्लाह हीरो बनाएंगे इंशाल्लाह एम एस ऑफिस में आपको। तो आज हम बेसिकली आ चुके हैं एम एस वर्ड पे। ठीक है। इसका इंटरफेस आपको शो हो रहा होगा। ठीक है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा इंट्रो करवाता चलूँ आपको। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ऊपर आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे उसका जब आप टाइटल देंगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे मेरा कर्सर है। ठीक है। उसके बाद अगर लेफ़्ट की तरफ आए तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ, अगर डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया आपने, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से सेव कर लेना। ठीक है। यहाँ पे कुछ अंडो और रीडो के ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। अगर कोई चीज़ आपने गलत टाइप कर ली है उसको रिप्लेस करना है, कंट्रोल जी होता है, कंट्रोल वाई। तो मैं इंशाल्लाह जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट होगा तो मैं आपको जो है शॉर्टकट की जितनी भी होंगी वो सारी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। इससे इनका फ़ायदा ये होता है कि आपको काम जो है टाइम वेस्ट नहीं होता, काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। ठीक है। अगर शॉर्ट की से आप काम कर रहे हैं। ठीक है। तो मैं भी आज इंशाल्लाह जो है शॉर्ट की से ही तकरीबन बीच में यूज़ करूँगा जब आपको सिखाऊंगा। ठीक है। तो नीचे इसके बाद है होम, डिफरेंट टैब्स आ गए हैं। ठीक है। फाइल का है, होम का, इंसर्ट का है, ड्रॉ का, डिज़ाइन का, लेआउट का, रेफरेंसेस का, मेलिंग का है, रिव्यू का है, व्यू का, हेल्प का है। ठीक है। तो इन सब को हम बारी बारी देखेंगे अलग अलग वीडियो में। ठीक है। तो आज हम जस्ट होम टैब को ही डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। ठीक है। तो हमारे पास इसमें पहले देखें तो हमारे पास पेस्ट का ऑप्शन है जो अभी तक डिसेबल है, क्योंकि हमने कोई वर्ड टाइप नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं टाइप किया इसमें डॉक्यूमेंट में। ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन है, ये भी डिसेबल है। कॉपी का डिसेबल है। यहाँ पे है फॉर्मेट है, प्रिंटर है। ठीक है। इसको भी हम देखेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पे आप फ़ॉन्ट का स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे उसका साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये इसके फ़ॉन्ट का स्टाइल है जो भी आपको चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसको हम फ़ॉन्ट साइज जो भी आपको चाहिए वो है, इसके नीचे आ जाएंगे। अगर आप टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। अगर इटैलिक फॉर्म में करना चाहें तो वो यहाँ पे कंट्रोल आई। ठीक है। उसके क्योंकि ये देखें 2090 वर्जन, इसीलिए मैंने कहा था, क्योंकि ये बेसिकली हर चीज़ आपको बता रहा होता है, उसकी शॉर्टकट की उसको क्या करना है। ठीक है। उसको जैसे ही उस पर आप कर्सर लेके जाएंगे, एरो लेके जाएंगे, वो आपको नीचे शो करवा देगा कि किसके लिए ये यूज़ हो रहा है। ठीक है। इसी तरह ये स्ट्राइक के लिए यूज़ होता है। ठीक है। स्ट्राइक अगर किसी अपने टेस्ट में स्ट्राइक देनी है तो उसको इसके लिए ये ऑप्शन होता है। ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्ट होता है। ठीक है। टाइप वेरी स्मॉल। ठीक है। स्मॉल लेटर अगर लिखने हैं तो वो सारा कुछ ये नीचे खुद ही बता रहा होता है, हम इंशाल्लाह बताएंगे आपको ये सारा काम करके। ठीक है। उसके बाद ये होता है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ को, यहाँ से भी इंक्रीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद अगर कोई टाइप देना चाह रहे हैं, टेक्स्ट इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपर केस लोअर केस अगर आपने केस चेंज करने, सारे डॉक्यूमेंट में एक ही केस रखना है, यानी कि सेंटेंस केस होता है कि एक बड़ा एक छोटा। ठीक है। अपर केस होता है कि जितने भी आपने वर्ड टाइप किए हैं वो सारे कैपिटल ही होंगे। ठीक है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में ये होता है कि आपका जो हर जो वर्ड का स्टार्ट वाला होगा वो कैपिटल कैपिटल होगा। ठीक है। जैसे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में कैपिटलाइज में सी बड़ा है। ठीक है। इसी तरह ईच का ई बड़ा हो जाएगा वर्ड का ये। ठीक है।
अपर केस में उन्होंने खुद ही बताया कि सारे अपर में आ जाएंगे, ठीक है। लोअर केस में सारे लोअर केस में इसी तरह लिखे जाएंगे। सेंटेंस में ये होता है कि पहले जो वर्ड आपने टाइप किया उसका जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल में होगा और उसके बाद जो है वो स्मॉल में हो जाएंगे। टोगल में ये आपके सामने इसी तरह का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इसके कलरिंग में, देखते हैं अगर आपने किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो आपने यहाँ से कर लेना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कलर्स दिए गए हैं, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अगर आपने किसी लाइन को, किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वो आप यहाँ से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट है देखते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि पैराग्राफ को आपने लाइन करना है, बुलेट देने हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। अगर टेक्स्ट को राइट पे करना है तो ये इसको यूज़ करेंगे, इसका ऑप्शन को। अगर सेंटर लाइन करना है तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर लेफ़्ट पे करना है, राइट पे करना है तो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपने दोनों पेज की दोनों साइड मार्जिन पे जो, ठीक है, जस्टिफाई यानी कि टेक्स्ट बराबर नीचे आए, ठीक है, तो उसके लिए हम जस्टिफाई का ऑप्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये लाइन स्पेसिंग है, ठीक है, होम टैब में ही मौजूद होती है, ठीक है। तो लाइन स्पेसिंग अब अगर आपने कितनी रखनी है, एक लाइन के दूसरी लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली मोस्टली जो हम 1.15 ही ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम यूज़ कर रहे होते हैं अक्सर जब हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ये इंडेंट है कि आपने मार्जिन कितना, किस साइड पे कम रखना है, किसी साइड पे ज़्यादा, तो ये यूज़ कर रहे होते हैं। इसका इंक्रीज इंडेंट, ठीक है, लेफ्ट साइड पे जितना आपने चाहिए वो हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर होता है, ठीक है। अगर आपने किसी टेक्स्ट के बैकग्राउंड देना है, ठीक है, तो वो हम यहाँ से दे रहे होते हैं, ठीक है। शेडिंग से शेडिंग करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। यहाँ पे फॉर्मेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये डिफरेंट हेडिंग उन्होंने पहले दी हुई है, कौन सी हेडिंग है उसको सिलेक्ट करके उसके मुताबिक हम काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम नॉर्मल पे रखेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे फाइंड अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, ठीक है, तो कंट्रोल F करेंगे तो ये एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें हमने जो भी टाइप करना है, टाइप करने के बाद ये देखिए साइड पे आ गया है, ठीक है। तो या जो भी टाइप करेंगे तो वो सारा कुछ इसमें से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस है, ठीक है। रिप्लेस यूज़ होता है किसी अल्फ़ाबेट को रिप्लेस। अब हम स्टार्ट करते हैं होम टैब को, बारी बारी हम इसको लेके चलेंगे साथ साथ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन है हमारे डिसेबल हैं, हम इसमें कुछ टाइप करते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप कुछ चीज़ टाइप करना चाहें तो वेल एंड गुड है, उससे आपकी जो है टाइपिंग स्पीड बेटर होगी, ठीक है। तो अगर आप टाइप नहीं करना चाह रहे तो आप जो है MS वर्ड से ही जो है कुछ पैराग्राफ्स ले सकते हैं उसको प्रैक्टिस करने के लिए। तो आज हम प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए हम MS वर्ड को ही यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इज़ इक्वल टू साइन लगाऊंगा मैं, RAND लिखूंगा और इसके बाद ब्रैकेट ओपन करूंगा और उसमें जितने पैराग्राफ मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए 5 पैराग्राफ। तो 5 पैराग्राफ ले लिए मैंने और ब्रैकेट क्लोज करके मैंने इंटर का प्रेस किया, तो ये इसने MS वर्ड ने मुझे पैराग्राफ दे दिए हैं। अब मैं इस पर काम करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पेस्ट का ऑप्शन आपको सिखाऊंगा, ठीक है। पेस्ट का देखिए, पेस्ट क्या होता है कि एक चीज़ को कहीं से निकाल के वो किसी और जगह पे लगा देना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप पेंट करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो पेंट वाला क्या करता है, वो एक बकेट होती है, बकेट में से जो ब्रश होता है ब्रश को लगाता है, बकेट में से उसको लगा के फिर वो उधर से पेस्ट कर देता है वॉल पे, ठीक है। तो पेस्ट का भी फंक्शन सेम ही होता है, ठीक है। तो अब पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप देखें, जब जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे कॉपी का बटन भी इनेबल हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे कॉपी करें, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ मैं पेस्ट करूँगा लास्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन के थ्रू है हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे तो वो काम और इजी हो जाता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ कंट्रोल को, तो कंट्रोल में C करता हूँ, कंट्रोल C कॉपी के लिए होता है, ठीक है। और मैं साथ में कंट्रोल V जो होता है वो पेस्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये है। और अगर आपने एक गलत पैराग्राफ कॉपी या पेस्ट कर लिया तो कोई मसला नहीं है, MS वर्ड आपको सारी चीज़ें दे रहा होता है। इसके लिए जो शॉर्टकट की है कंट्रोल Z है, जिससे आपका सारा कुछ वापस बैक आ जाता है, ठीक है, यानी कि अंडो हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसका आ जाता है कट का। देखें, अगर आपको ये पैराग्राफ यहाँ पे नहीं चाहिए, आप चाहते हैं कि इस पैराग्राफ को मैं लास्ट पे पेस्ट करूँगा, ठीक है।
तो मुझे ये लास्ट पे चाहिए था। तो अब तो मैं सारा इसको कैसे डिलीट करूँ, टाइप किया इतनी मुश्किल से, अब मैं क्या करूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, कंट्रोल कट का ऑप्शन यूज़ करते हैं। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया कट, यहाँ पे देखें ऊपर मेरा एरो, ठीक है, यहाँ पे मैंने कट किया तो ये पैराग्राफ गायब हो गया। अब मुझे जहाँ पे भी ये चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस पैराग्राफ के दरमियान में चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पे इसको कट करने के बाद इसको साथ ही पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। एक चीज़ को उठाना है, उठा के साथ में पेस्ट कर देना, तो ये मेरा पैराग्राफ इधर आ गया, ठीक है। मैं वापस आता हूँ, ठीक है, कंट्रोल Z करके मैं दोबारा वापस आ गया, ठीक है। कट का ऑप्शन का पता चल गया, कॉपी का भी और पेस्ट का। अब जो कट की हम जब काम कर रहे होते हैं तो ये कभी उधर जाएं कभी उधर जाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। तो कट के लिए जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल X होती है, ठीक है। मैंने कट कर दिया कंट्रोल X। जहाँ पे पेस्ट करना है कंट्रोल V जो है वो पेस्ट किया, ये लें, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो एक साइड हमारी जो होम टैब की वो क्लियर होगी, ठीक है। तो सेकंड जो बीच में आ जाते हैं वो है टेक्स्ट का साइज़, बहुत मैटर करता है, ठीक है। बहुत ही मैटर करता है। इसके बिना जो है वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक अच्छी लुक भी दे सकता है और बैड लुक भी दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे जो हैं इसका मैं जो फ़ॉन्ट साइज़ है मैं सेम करना चाहता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल भी सेम चाहिए मुझे। तो मोस्टली हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो वो फ़ॉन्ट साइज टाइम न्यू रोमन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन देखूँगा, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए सारा टाइम चेंज हो गया। अब जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो जो मोस्टली हम यूज़ कर रहे होते हैं 12 का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये पैराग्राफ जो दरमियान वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे इसको हाईलाइट करके देखें, ठीक है। बच्चों को ये सामने नज़र आ जाए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको बोल्ड करूँ, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल B दबा कर इसको कंट्रोल कर दूंगा, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाएं, ये बोल्ड का ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, इससे आप बोल्ड कर लें इसको, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है, मैं पेपर बना रहा हूँ, ठीक है। पेपर बनाते वक्त तो मुझे चाहिए कि कुछ चीज़ें मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरलाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे ये कुछ अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ। तो मैं इसको क्या करूँगा, अंडरलाइन पे जाऊँगा और अंडरलाइन पे क्लिक करूँगा, तो ये चीज़ें क्या हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम ये अंडरलाइन यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब जो है मुझे कुछ अटैलिक, ये पैराग्राफ जो है इसको अटैलिक करना है, उसका जो है उसको कुछ अटैलिक सी लुक देनी है। तो मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ को सिलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इटैलिक में इसको क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें इसका इटैलिक में सारे जो है फ़ॉन्ट साइज़ हो गया है, ठीक है। तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो भी अगर यूज़ कर रहे होते हैं हम, ठीक है, तो मोस्टली शॉर्टकट की यूज़ करते हैं जब ऐसे काम करें। तो इसकी ये जो शॉर्टकट की है कंट्रोल I है, ठीक है। तो इसको नॉर्मल वापस भी उसी से आ जाता है, ठीक है, और चेंज भी उसी से ही हो जाता है, जो भी की यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि इसमें पूरे पैराग्राफ जो मैंने सेलेक्ट किए इसमें मैं कह रहा हूँ स्ट्राइक दें, ठीक है। स्ट्राइक के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये इसके लिए ये लें, स्ट्राइक जो है वो पूरे पैराग्राफ में स्ट्राइक आ गया, ठीक है। और इसके अलावा जो है अब हम आते हैं, ये देखें नीचे जो है सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। तो ये सब्सक्रिप्ट के लिए ये सारे ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, ये सारा देख लें आप। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं वापस आता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब मैं स्ट्राइक का ऑप्शन यूज़ करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने स्ट्राइक के ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। तो ये देखिए सारे जो है स्ट्राइक आ गया, सॉरी स्ट्राइक का कह रहा हूँ, ये सब स्क्रिप्ट का ऑप्शन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है अगर मैं सुपर स्क्रिप्ट करूँ तो ये सब मीन होता है नीचे किसी टेक्स्ट के नीचे लिखना। ये मोस्टली उस वक्त यूज़ कर रहे हैं जब हम मैथ का कोई इक्वेशन वगैरह ऐड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ A⁻², एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ A² लिखूँ, A2 लिखूँगा, ठीक है, A2। तो A2 में इसको मैं कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट किया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये देखें A² नीचे आ गई है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल प्लस साइन है, प्लस मैं चाहता हूँ B², ठीक है। तो B लिखूँगा, B के साथ 2 लिखूँगा, इस 2 को सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि वो 20 लिखूँ, तो इसके ऊपर कर दूँगा, ठीक है। तो ये इस तरह इक्वेशन टाइप लिखने के लिए हम जो है वो बेसिकली ये यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। इसको ख़त्म करने के लिए भी इसको यहाँ पे क्लिक करो, इज = साइन 0, ठीक है। तो ये मैं मोस्टली मैथ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है।
तो इसके लिए ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब बात आ जाती है कि हमने क्या करना है, हमें चाहिए टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़, तो हम वो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके ये एक तो ये इसके थ्रू कर सकते हैं और एक यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जितना भी चाहिए इस पर क्लिक करेंगे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि टाइप ऑफ करेंगे इसकी ग्राफी टेक्स्ट की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको क्लियरली हो सके, ठीक है। तो ये मेरे पास डिफरेंट टाइप हो गए हैं इफेक्ट हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये ऐड कर दिया येलो वाला, ठीक है। तो ये सारा वो हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मुझे टेक्स्ट जो है वो ये सिर्फ टेक्स्ट का कलर चाहिए, तो मैं उस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने टेक्स्ट का ये ले साइज़ चेंज कर दिया, यानी कि कलर चेंज हो गया है। तो इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसकी जो हाईलाइट करूँ, मैं इसका बैकग्राउंड जो दूँ वो मुझे चाहिए ग्रीन, येलो कर देता हूँ, ये येलो चलो। तो ये इसकी हाईलाइटिंग के लिए यूज़ हो गया, ठीक है। फॉर कोई इंपॉर्टेंट बात है, कोई नोट देनी है, उसको हाईलाइट करना चाहें तो आप इस हाईलाइट का बटन शो करवा सकते हैं, ठीक है, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें, ये भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया है, ये पोर्शन भी होम टैब का। अब आते हैं बुलेट्स वाले टैब पे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जब आप हाँ कोई भी पेपर बना रहे हों, ठीक है, कुछ भी ऐसे नोटिफिकेशन बना रहे हों, उसमें नंबरिंग देना चाह रहे हैं बुलेट, तो वो यहाँ से ही क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको अंडो करता हूँ, नॉर्मल पे आ जाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल पे आ गया हूँ मैं, ठीक है। इसको अंडो की थे, कंट्रोल जी जो है अंडो की है, ठीक है। तो जो भी आपने वापस जितना भी काम किया है वो वापस आ सकता है इसमें, ठीक है। तो अब मैं नॉर्मल पे आ गया हूँ। अब मुझे चाहिए कि मैं चार सात जितने पैराग्राफ मैंने लिखे हुए हैं इनको मैं बुलेटिंग करना चाह रहा हूँ, इसको नंबरिंग देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँ, कंट्रोल ए करके प्रेस करूँगा और जो सारे जो हैं वो सिलेक्ट हो जाएगा। जितना कंट्रोल ए जो है ऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए नंबरिंग, तो मैं ये पहले चाहिए सर्कल में बुलेट चाहिए मुझे। तो यहाँ से कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं, ठीक है। टिक करना है तो मैं टिक कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं जो है मैं नंबरिंग ले लेता हूँ। चलें, ये ले मैं साथ में ये नंबरिंग भी ले लेती हूँ, ठीक है। जो भी अपनी मर्ज़ी का काम आप करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही माइक्रोसॉफ्ट ने अच्छे प्रोडक्ट दिए हुए हैं, बहुत ही इन्होंने काम जो है ईजी बना दिया डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है। तो ये अब जो नीचे आ जाते हैं, अगर टेक्स्ट आपको सेंटर में चाहिए तो इसको यूज़ करेंगे, अगर राइट में चाहिए लेफ़्ट में चाहिए तो ये, ठीक है। अगर जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई के लिए ये यूज़ कर लें, ठीक है। तो बेसिकली जस्टिफाई जो होता है ये देखिए, इस आप देखें, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए इधर जो टेक्स्ट है वो बराबर जा रहा है, ठीक है, नीचे से रो टू रो जो है, लाइन टू लाइन जो है वो इक्वल है। लेकिन इधर से टेक्स्ट का जो साइज़ है वो आगे पीछे जा रहा है, ठीक है, यानी कि इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हम अक्सर जो है जस्टिफाई यूज़ करते हैं ताकि हमारा टेक्स्ट और लाइन जो है वो इक्वल दोनों तरफ जाएँ, दोनों मार्जिन की तरफ इक्वल जाएँ, ठीक है। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमने जस्टिफाई को क्लिक कर देना। ये देखें अब बराबर हो गया, सारी तरफ से दोनों तरफ से इक्वल हो गया है, ठीक है। उसके बाद अगर राइट करना है टेक्स्ट को तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देंगे, तो ठीक है। एक सिलेक्ट करें, कंट्रोल ए, सिलेक्ट करना और बहुत ज़रूरी है किसी भी फंक्शन को इनेबल करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए ये लें, राइट पे आ गया सारा कुछ, ठीक है। अगर मैं सेंटर करूँ ये सेंटर पे आ गया, और ये देखें मेरा कर्सर आप देख रहे हैं, ठीक है, कंट्रोल एल पे है, ठीक है। तो इनकी सारी शॉर्टकट की बहुत ज़रूरी होते हैं इनको यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो आज मोस्टली ये टैब भी तकरीबन क्लियर का है। ये लाइन स्पेसिंग है, ठीक है। आप जितनी भी मोस्टली जो लाइन स्पेसिंग 1.5 और 1.15 यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इससे जो है लाइन स्पेसिंग आप जितनी रखना चाहें, ये देखें ये इंक्रीज़ हो रही है आपके सामने, ठीक है। तो आप ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, अगर अपनी मर्ज़ी से जितनी भी करना चाहेंगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज मोस्टली जो बेसिक जो बल्कि सारी चीज़ें होम टैब की हमने डिस्कस कर लिया। ये हेडिंग तब जब आप एक अच्छे अंदाज से कोई बना रहे होते हैं, फॉर्मेटिंग इसमें ऑटोमेटिकली आ जाती है, ठीक है। फिर वो इजीली जहाँ पे कोई मिस्टेक हो आप इजीली चेंज कर सकते हैं जिस भी हेडिंग में करना है, ठीक है। तो इसको आप हेडिंग के तौर पे बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो तो आज हमने होम टैब की तकरीबन सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टैब, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, ठीक है, हमारा कोर्सेज अच्छा चल रहा है, तो वीडियो को लाइक किया करें, चैनल सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो है नई वीडियो आने का फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो हम और भी कोर्सेज इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम इंसर्ट टैब को डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।